नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो आपका चैप्टर है उसके एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुके हैं। ये आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न, इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो अच्छे से तो आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में भी पक्के हो जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इस चैप्टर का वो है भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर क्या है कि बिंदु है। तो देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए यहां पर एक क्या है बिंदु है, भूमि पर ए बिंदु है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए मीनार के पाद बिंदु का मतलब क्या है कि मीनार खड़ी हुई है, ये मान लो आपकी क्या है भाई मीनार है, ठीक है। तो मीनार के पाद का मतलब होता है जहां पर आपकी मीनार खड़ी हुई है वहां से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो ये दूरी है आपकी भाई 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो इस बिंदु से ये मीनार के शिखर का क्या बन जाएगा भाई, उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण क्या होता है, जब मेरे प्यारे बच्चों कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी आंखों के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं थीटा, मान लो इसको उन्नयन कोण कहा जाता है, समझे। और जब कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ऊपर से क्या देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो आंखों के क्षैतिज से जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अवनमन कोण। इसको आप भाई अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, सिंपल सा है, उन्नयन और अवनमन कोण, इसी के ऊपर क्या है आधारित यहां पर प्रश्न है। तो ये जो कोण है आपका, ये आपका उन्नयन कोण है और कितने डिग्री के दे रखा है भाई, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान के चलते हैं कि माना कि जो मीनार की ऊंचाई है वो क्या है भाई, h है। इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो यहां पर लिखेंगे कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ये हमने मानी है। चलिए अब देखिए, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी होती है लंब, तो ये है हमारी लंब, ठीक है। ये कोण हमारा है 90 डिग्री। 90 के सामने वाली भुजा बोल दीजिए, या फिर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये कर्ण हो जाएगी। और ये आपकी क्या है भाई, आधार है, ठीक है। अब देखिए आपको आधार पता है, लंब आपको निकालना है। तो लाल बटा कक्का आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। जो लंब बटा जो आपका कर्ण होता है ये तो होता है आपका साइन थीटा, और जो आधार बटा जो कर्ण होता है ये आपका होता है कॉस थीटा, और जो लंब बटा जो आपका आधार होता है ये आपका होता है टेन थीटा, राइट। अब देखिए हमें आधार पता है, लंब निकालना है, तो हम किसको यूज करेंगे भाई, टेन थीटा का हम यूज करेंगे। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी से टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, इक्वल टू लंब हमें निकालना है h यानी कि ऊंचाई, आधार कितना है 30। टेन 30 का जो मान होता है वो 1 बटा में क्या होता है, √3 होता है। h बटा में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें h का मान निकालना है तो 30 को हम क्रॉस भेजेंगे तो h बराबर आएगा 30 बटा में √3। अब देखिए मीटर में, लेकिन आप देखोगे जो आपकी किताब है एनसीईआरटी की उसके अंदर इसका जो आंसर है वो 30 बटा √3 नहीं दिया हुआ है, आगे इसको भी सोल्व कर रखा है। तो कैसे करेंगे, 30 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 10 में, अपॉन में √3, और जो 3 है इसको हम लिख पाएंगे √3 गुणा √3 गुणा में 10 अपॉन में √3। √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 10 √3
मीटर। इसको आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भाई ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद करना है और नीचे आपको एक लाइन लिखनी है। आप लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। तो ऐसे आपके क्वेश्चन करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कहां से, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है भवन, ऊंचे भवन है, और एक क्या है, केबल टावर है। तो सबसे पहले इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आना चाहिए कि भैया ऊंचा भवन बड़ा है, नाम ऊंचा भवन है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि केबल टावर से भवन ऊंचा है। पहली बात सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना सा ध्यान देना है कि भवन ऊंचा होगा या फिर केबल टावर ऊंचा होगा। ये सारी चीजें आपको पता लगेगी भाई उन्नयन कोण किसका कहां से बन रहा है। तो एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन को रीड करते, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान के चलिए ये आपका एक भवन है, 7 मीटर का ये भवन है, ठीक है। इसके शिखर से, ये इसका क्या हो जाएगा भाई, शिखर हो जाएगा, ठीक है। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, मतलब केबल टावर बड़ा होना चाहिए। तो ये आपका केबल टावर हो जाएगा, ये आपका हो गया क्षैतिज। तो यहां से इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। और देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का, किसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण जो है भवन के शिखर से वो कितना है भाई, 45 डिग्री है। तो यहां से जो हमारा कोण बनने वाला है पाद का, वो कितना बनेगा भाई, ये कोण हमारा है 45 डिग्री। ये पृथ्वी है जहां पर ये दोनों चीजें क्या है भाई, खड़ी हुई है, ये हमारा हो जाएगा क्षैतिज, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई, ये पूरी कंप्लीट टावर की ऊंचाई है, इसको हम मान के चलते हैं h। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं A, B, C, D और ये आपका हो जाएगा E, राइट। अब देखिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब हमें ये केबल टावर जो हाइट है ये निकालनी है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि माना, जो काम हमने किया है उसको हम लिख लेते हैं साइड में, माना केबल टावर की ऊंचाई h मीटर है, कितनी है, h मीटर है। अब देखिए, जो हमारी h मीटर है इसको मैं DC भी बोल सकता हूं, या फिर हम ऐसा कहें कि जो h है हमारा कंप्लीट जो h है ये दो भागों में टूट सकता है, BC में और BD में। तो इसको मैं BC प्लस में क्या कह सकता हूं, BD भी कह सकता हूं, राइट। अब आप ध्यान दीजिएगा, जितना आपका AE है, जितना आपका AE है उतना ही आपका क्या है, BD भी होगा, क्योंकि इतना ये है तो इतना ये होने वाला है। तो AE किसके बराबर हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी आपका क्या होने वाला है, ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा, राइट। कितना है, 7 मीटर है। अब देखिएगा, बात की जाए BC की, तो H बराबर में BC प्लस में BD है हमारा 7, तो जो BC निकल कर आएगा वो H माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा भाई BC निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा H माइनस का 7, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां पर एक जेड आकृति बनेगी, BADE, ये आपकी क्या है, जेड आकृति बन रही है। और जहां पर जेड आकृति बनती है वहां पर कोण बनते हैं एकांतर कोण। तो ये कोण आपका 45 डिग्री का है, तो प्यारे छात्रों ये कोण भी आपका 45 डिग्री का ही होगा, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, हमें BC पता लग गया है, H माइनस का 7 है, ठीक है। इस त्रिभुज का हमें एंगल पता है 60 डिग्री है, तो ये लंब का काम करेगा। कर्ण नहीं पता, आधार नहीं पता, यदि कर्ण आधार में से एक चीज पता लग जाए तो काम हो जाए, ठीक है। आधार निकालना आसान है, किसकी हेल्प से, AED त्रिभुज की हेल्प से, क्योंकि इसके अंदर कोण पता है और लंब पता है, आधार हम निकाल लेंगे। तो यहां पर हमें त्रिभुज AED का यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, त्रिभुज
AED से। तो देखिए कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब हमें पता है आधार निकालना है, tan लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार, लंब है 7, आधार कितना है ED। ठीक है, आगे देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, लंब है 7, आधार हो जाएगा ED। तो यहां से tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 बराबर 7 बटा में ED हो जाएगा। ED यहां से आप निकालोगे तो ED बराबर आ जाएगा आपका 7 मीटर। तो यहां पर आप सभी बच्चों के दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ये दिमाग की क्या है बत्ती है। देखिए हमेशा याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज के अंदर एक कोण यदि आपका 45 डिग्री है समकोण त्रिभुज के अंदर, यदि लंब आपको जो दिया हुआ है वही आपका भाई आधार हो जाता है। लंब और आधार बराबर हो जाएंगे कब, जब कोण 45 डिग्री का होगा। तो ये 7 है तो ये भी अब आपका कितना होने वाला है 7 मीटर हो जाएगा। अब ये आपका 7 मीटर है तो जो आपका ए बी है वो इसके बराबर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए बी सी जो आपका समकोण त्रिभुज है उसकी हेल्प से हम किसका मान निकाल लेंगे, एच का मान निकाल लेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब हमें निकालना है, आधार हमें पता है, तो यहां पर भी हम tan का यूज करने वाले हैं किसके अंदर, त्रिभुज ए बी सी के अंदर। तो लिखते हैं इस बात को, त्रिभुज ए बी सी से, तो यहां पर हम tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार हो जाएगा। tan थीटा कितना है हमारा भाई 60 डिग्री, तो यहां पर 60 डिग्री, लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कितना है h-7, आधार हमारा कितना है 7, तो यहां 7 आ जाएगा। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है, h-7 बटा में 7, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 √3 इक्वल टू h-7, -7 इधर आएगा तो h बराबर में 7 √3 प्लस में 7 हो जाएगा। यहां से 7 कॉमन आएगा तो √3 प्लस में क्या है भाई 1 हो जाएगा, 7 कॉमन ले लिया मीटर। तो ये हमारे पास क्या है भाई हाइट निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर आपको लिखना है अतः केबल टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर होगी। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भाई करना था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर क्या है भाई एक बिंदु है, तो यहां मान लो भूमि पर क्या है एक बिंदु है ए। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, एक क्या है भाई एक संचार मीनार है। ठीक है, वो क्या है भवन के शिखर पर लगी हुई, ये मान लो आपका क्या है भाई भवन है। ठीक है, ये है पृथ्वी का क्षैतिज। अब इस भवन के शिखर पर क्या है एक संचार मीनार लगी हुई है, तो ये हम मान के चलते हैं ये हमारी क्या है भाई संचार मीनार है। यहां पर लिख देते हैं साइड में, ये तो है हमारा भवन और ये है हमारे संचार मीनार। ठीक है, अब देखिए जो भूमि पे जो बिंदु स्थित है ना, तो ये जो भवन है इसकी जो हाइट वो कितनी है 20 मीटर, तो यहां से हमारी जो डिस्टेंस है भवन की हाइट की वो कितनी है 20 मीटर हो जाएगी। इसके शिखर पर क्या है एक संचार मीनार लगी हुई है, इस संचार मीनार की हम हाइट मान के चलते हैं h है। ठीक है, अब देखिए संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तल से कितना कोण बन रहा है 45 डिग्री का, तो संचार मीनार का तल कहां पर है यहां पर, तो इस बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है कितना बन रहा है 45 डिग्री, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये संचार मीनार का शिखर है, तो यहां से जो कोण बनेगा ये वाला जो कंप्लीट कोण है ये कितना बनेगा भाई 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की हमें हाइट निकालनी है, इसको हमने h माना है। ठीक है, तो ए बी सी और ये हो जाएगा डी। तो यहां पर लिखेंगे कि माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, ये हमने मानकर चला है। राइट, अब देखिएगा ध्यान से आगे।
अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, पहले ये देखिए जो एच है वो किस त्रिभुज के अंदर आएगा। तो जो बड़ा आपको त्रिभुज नजर आ रहा है ABD, इसमें क्या है, ये आपका एच यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है AB निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास AB आ जाएगा तो हम बड़े वाले त्रिभुज के अंदर लाल बटा का यूज करके आराम से हमारा H निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आधार निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का यूज करूंगा ABC। ये छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज है कौन सा, ये वाला, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको पता है कितना है 20 मीटर, ठीक है, और एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। हालांकि ये 45 डिग्री है, एंगल भी 20 है, तो ये भी 20 ही होने वाला है। मैंने बताया था ना आपको कि भाई जब कोण समकोण त्रिभुज के अंदर एक 45 डिग्री का होता है तो लंब और आधार बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन लिखना है तो पूरा प्रॉपर तरीके से करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC से, तो यहां पर आपका हो जाएगा tan लगा दीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो tan थीटा कितना है 45 डिग्री, लंब हमारा है 20, आधार हमारा क्या है AB। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटा में AB। यहां से हम AB निकालेंगे तो AB बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारी आ जाएगी 20 मीटर, राइट। अब देखिए अब बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है कौन सा ABD, इसके अंदर कोण कितना डिग्री का है भाई 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें हम tan लगाकर ये हमारे लिए लंब बन जाएगा DB पूरा, और ये हमारे लिए क्या है आधार बन जाएगा। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ABD से, तो यहां पर हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा होता है लंब बटा में आधार। तो लंब है हमारा क्या DB, DB हमारा लंब हो जाएगा, अपॉन में आधार हमारा क्या है AB हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपका DB है वो किस किस से मिलकर बन रहा है, ये आपका DC और प्लस CB से मिलकर बनेगा, यानी कि हम इसको H प्लस में 20 कह सकते हैं। तो ये हमारा H प्लस में क्या है भाई 20 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो AB है वो कितना है 20 मीटर है, राइट। अब देखिए tan थीटा कितना है 60 डिग्री, ये H प्लस में 20 और ये हमारा हो जाएगा 20। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, H प्लस में 20 बटा में हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 √3 इक्वल टू H प्लस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहां से हम H का मान निकालेंगे तो 20 √3, ये इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, H बराबर यहां से 20 कॉमन आ जाएगा √3 - 1 मीटर। ये जो है आपकी भाई संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो निकल कर आ जाएगी। तो आपको यहां पर लिखना है अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर होगी। तो ये थे प्यारे बच्चों 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से। ये आप सभी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। ऐसे आपको भाई हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसीलिए अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी एक बार जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।